हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 1 में आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना है, 135 डिग्री। ये वाला आपका एंगल गिवन है उसमें 110 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक। और यहाँ पे हमारी लाइन है तुम्हारी टी, ठीक। और ये वाली लाइन है आपकी एस, क्लियर। तो आपसे पूछा जा रहा है पी आर क्यू बताओ, एंगल पी आर क्यू आपने बताना है, ठीक है। पी आर क्यू ये वाला एंगल आपने बताना है। तो हम क्या देखेंगे, पी आर क्यू निकालने के लिए अगर मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल अगर मुझे चाहिए तो मैं ये ट्राइंगल और ये एंगल, इन दोनों पे बेस, इन दोनों के सम पे डिपेंड करेगा ये वाला एंगल पी आर क्यू। तो आप क्या करोगे, इसमें जो है इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन एक्सटेंड है तो ये लाइन आगे बढ़ रही, तो इस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, ठीक है, वो हमारे लीनियर पेयर होगा, होगा या नहीं होगा। आप इसे लेट कर लो, ये एक्स है, इस वाले को लेट कर लो, ये वाई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 135 प्लस एक्स इक्वल होगा 180, यहाँ लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक। लीनियर पेयर से बराबर होगा, क्लियर है। तो लीनियर पेयर से आप ये बराबर कर सकते हो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आपने आपने लेट किया था एक्स को, ठीक है। वेयर एक्स इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर है आपका, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस 135। तो x इक्वल टू 140 ही आप घटा दो, 40 बचेगा, 5 ज़्यादा घटाया है तो 45 आ जाएगा, ठीक है। x निकाल लिया, क्लियर। तो हमसे पूछा गया है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू प्लस एक्स, ठीक है, एंगल x इक्वल होगा पी क्यू टी के, ठीक है, पी क्यू टी के, क्लियर है। तो आपने पी क्यू टी के इक्वल रखना है, पी क्यू टी के इक्वल। फिर आप क्या करोगे, इसमें लिख दोगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 45 रख देंगे, पी आर क्यू प्लस 45 इक्वल होगा 110 के, पी आर क्यू इक्वल होगा 110 माइनस 45। तो आप क्या करोगे, 50 घटाओगे 60 बचेगा, ठीक है। और 5 ज़्यादा घटाया है तो 5 जोड़ देंगे 65 डिग्री। तो आपका पी आर क्यू आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। समझ आया। तो आप इसको उतार लो, मैं पॉज करके और मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आपको गिवन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, वाई का आपका एक वाई सेक्टर है और एक जेड एक वाई सेक्टर है, ठीक है, जो ओ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। एंगल एक्स आपका गिवन है 62 डिग्री और ये आपको गिवन है 54 डिग्री, ठीक है। एंगल वाई ओ जेड आपसे पूछा जा रहा है कि वाई ओ जेड बताइए क्या हो। तो वाई ओ जेड अगर मुझे निकालना है यहाँ पे, तो एक थ्योरम मैंने पढ़ाई है प्रीवियस क्लास में, उसमें क्या था कि जो हमारा वाई ओ जेड होगा वो होगा आपका 90 प्लस हाफ ऑफ वाई एक्स जेड, ठीक है, वाई एक्स जेड, ठीक, वाई एक्स जेड हो जाएगा, क्लियर। तो वाई एक्स जेड की वैल्यू आप रखोगे यहाँ से 90 प्लस हाफ
62, इसको काटा मैंने 31, दोनों को जोड़ेंगे 121 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा वाई और जेड 121 डिग्री। ठीक है, अगर आप थ्योरम आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमारे वाई सेक्टर गिवन है, तो सबसे पहले मेरे को जेड निकालना पड़ेगा कि एंगल एक्स जेड वाई होगा क्या। एक्स जेड वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का सम 180 होता है, उसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो 62 घटा दिया, 54 घटा दिया। ठीक है, तो एक्स जेड वाई आप निकाल पाओगे मुझे पता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 180 माइनस, मैंने इन दोनों को जोड़ा, 6 5 11, 116। ठीक है, 116 डिग्री आ गया। तो एक्स जेड वाई आपने निकाला, कितना हो जाएगा एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई आपका आ जाएगा यहाँ से 120 घटाओगे 60 बचेगा, और मैंने 4 ज़्यादा घटाया 64 आ जाएगा। तो आपने ये निकाला 64 डिग्री। ठीक है, अब 64 टोटल है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का हाफ होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 32, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 27। तो आप तीनों का सम करोगे तो 180 के इक्वल रखोगे, तो एंगल वाई और जेड प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के। सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो वाई और जेड इक्वल होगा 180 माइनस, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 से 60 59। ठीक है, तो आप इसमें से घटाओगे 121 डिग्री, तो ये आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, दो लाइन ये पैरेलल है। ठीक, और यहाँ से आपका एक एंगल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे सी है। ठीक, आपको ये एंगल गिवन है 35 डिग्री, और ये वाला आपको गिवन है 53 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डी सी ई बताओ, डी सी ई बताओ, एंगल डी सी ई निकालना है। ठीक है, गिवन डाटा समझ आ गया क्या क्या है, कि ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ठीक है, वो डी ई के। ठीक, या ए डी के, क्लियर है। तो ए बी पैरेलल है ए डी के, तो आपसे क्या हुआ, अब मेरे को ये पता है कि ये पैरेलल है, तो यहाँ से ये लाइन पैरेलल है इसके, इस वाले के। ठीक है, तो ये वाले जो लाइन है आपकी, ये क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, ट्रांसवर्स है, तो ये आपके ये अल्टरनेट होगा या नहीं होगा, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले पी ए ई इक्वल होगा आपका सी ई डी के, सी ई डी के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल डी सी ई प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल होगा 180 के। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सारे के सारे ट्राइंगल का सम जो होता है इंटीरियर एंगल का, वो कितना होता है 180। तो आपने निकालना डी सी ई इक्वल होगा 180 माइनस, घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, तो आप 88 घटा दो कि कितना आ जाएगा आपका, 80 घटाओ पूरा पूरा 100, 100 में से 8 और घटाओ 92। ठीक है, 92 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन 3 समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये है,
जिसमें आपको गिवन दे रखा है कि दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक लाइन मैंने यहाँ बनाई और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। ये दोनों आपने मिला दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमारी लाइन आर एस और ये पी क्यू, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी पे, ठीक। आपसे जो गिवन डाटा दे रखा है, गिवन डाटा में ये आपका 95 डिग्री दे रखा है, ये आपका 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, क्लियर। अब ये आपका 75 डिग्री दे रखा है और आपसे एस क्यू टी पूछ रहा है, ठीक है। तो गिवन डाटा आपको समझ आ गया क्या क्या गिवन था। तो आपका एस क्यू टी पूछा जा रहा है और गिवन डाटा में आपकी सारी वैल्यूज ये हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया एस क्यू टी, तो एस क्यू टी निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल और इस एंगल जो है इन दोनों के सम पे डिपेंड करेगा ये वाला एंगल। तो आपको ये चाहिए सबसे पहले, ये तो आपने निकाल लिया। ये निकालने के लिए आप ये देख रहे हो ये लाइन क्या है, एक दूसरे को काट रही है। जब ये लाइन एक दूसरे को काट रही है तो ये वाला एंगल जितना होगा ना उतना ही आपका ये होगा। सबसे पहले आपने यही करना है, एंगल पी टी आर इक्वल होगा आपका एस टी क्यू के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का सम कितना होगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी आर टी में, ठीक है। तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए, 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल। तो आपका ये कितना हो जाएगा, एंगल पी टी आर इक्वल होगा 180 माइनस 9 4 13 135 डिग्री, ठीक है। घटा देंगे इसको तो 140 घटाओ 40 बचे, 5 जोड़ा 45 होगा। एंगल पी टी आर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 पी टी आर आ गया तो एस टी क्यू भी ये इतना ही होगा 45, ठीक है, यहाँ के हिसाब से। तो एस टी क्यू निकाल लिया। अब तीनों कोण का योग मेरे को पता है इन ट्रायंगल एस टी क्यू में, ठीक है। एस टी क्यू में बात करेंगे हम, तो एस टी क्यू में जब बात करेंगे तीनों कोण का योग कितना होगा, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इक्वल होगा 180 के, ठीक है। तीनों कोण का योग 180 होगा। यह अभी आपने निकाला 45 डिग्री। एस क्यू टी कितना है आपका, एस क्यू टी आपका है जो आपने फाइंड आउट करना है, टी एस क्यू है 75 डिग्री, अपने ये निकालना था, ठीक है। एस क्यू टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 7 4 11 और एक 12, ठीक है, 120। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि हमारा एक ट्रायंगल है जो कि इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें से ये लाइन एक्सटेंड की गई है, ठीक है। तो हमारा ये पी क्यू आर एस एंड ये टी पॉइंट, ठीक है। आपसे ये वाला 90 गिवन है, ये आपको एक्स गिवन है, ठीक। ये वाला आपको एंगल गिवन है 65 डिग्री, ठीक। और ये आपको गिवन है वाई, ठीक है। अब ये आपको गिवन डाटा मिल गया, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ एंड वाई की वैल्यू बताओ। तो एक्स एंड वाई मेरे को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ये आपको गिवन था जो डाटा दे रखा था,
तो अब मुझे ये गिवन में पी क्यू जो थी पैरेलल थी आपकी एस टी के, ठीक है। एक एस टी लाइन है जो कि पी क्यू के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये वाली आपकी कौन सी लाइन है, ये ट्रांसवर्स होगी इस लाइन से, ठीक है। अरे बात समझ में, तो ये जेड बनेगा। तो आप कह सकते हो हमारा जो एंगल एक्स है प्लस समथिंग, ये वाला जो एंगल है आपका, ये गिवन था 28 डिग्री, ठीक है। ये गिवन था आपको 28 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 28 जो होगा आपका वो 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 65 माइनस 28, तो आप क्या करोगे 30 घटाओ 35 बचा, 2 फालतू घटाए 37 आया। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री, ठीक है। x मिल गया मुझे 37 है यहाँ पे। अब मुझे चाहिए y चाहिए, तो मेरे को पता है इन ट्रायंगल पी क्यू एस में तीनों कोण का योग कितना होगा 180। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल होगा 180 डिग्री। यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है, ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सम 180 हो जाएगा। x मैंने अभी निकाला है यहाँ पे 37 प्लस y मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है 90, ये 180 हो गया। एंगल y इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 9 3 12 127 डिग्री हो गया। अब 130 घटाओगे 50 बचा 53 आ गया, ठीक है। तो एंगल y कितना आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक। ये आपका डाटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज कर लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है। 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करें और इसका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपने ये पूछा गया है क्यू पी आर इक्वल होगा प्राइस ऑफ क्यू टी आर के, ठीक है। एंगल क्यू टी आर इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। समझ आया? आपने ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में आप ले लो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर, देखो ये वाली जो साइड है आगे एक्सटेंड कर दी गई है, आगे एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका, इस ट्रायंगल में। तो ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला, ठीक है। जब ये वाला आपका एक्सटीरियर बन रहा है तो इसका, इसको छोड़ के, इसके जस्ट ये वाला छोड़ के इन दो का सम होगा। तो आप लिखोगे पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल होगा पी आर एस के, ठीक है। सम ऑफ ये होगा आपका सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। अब मुझे चाहिए यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये दिख रहा है क्यू पी आर है, तो ये हाफ है, यानी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस लाइन में, क्योंकि आधा चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक। तो डिवाइड बाय 2 करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हाफ ऑफ पी क्यू आर, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू पी आर, और इधर हो जाएगा हाफ ऑफ पी आर एस, ठीक है। तो आप क्या करोगे अब यहाँ से, हाफ ऑफ क्यू पी आर की तो नीड है मुझे, यहाँ पे मुझे पी आर एस हटाना है, ये हटाना है। तो इनकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो, हाफ ऑफ पी क्यू आर ये वाला एंगल है, दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल है पी क्यू आर। इसके आधे की बात करेंगे तो आधा क्या होगा मेरा, यहाँ से
आधा सिर्फ इतना पार्ट होगा, होगा या नहीं होगा? इसका नाम क्या है? टी क्यू आर। तो एंगल टी क्यू आर लिख सकता हूँ इसे मैं। ये हाफ ऑफ क्यू पी आर ही रहेगा। और यहाँ पे पी आर एस की बात करेंगे तो आधा हिस्सा ये आप लिख सकते हो इसका, ठीक है। पूरे पी आर एस का आधा हिस्सा ये होगा, तो आप क्या लिखोगे इसे? टी आर एस, ठीक है। अब ये टी आर एस उधर जाके माइनस होगा, क्यू पी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। माइनस कर दिया यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे भी आपका जो क्यू टी आर होगा प्लस टी क्यू आर होगा, वो आपका टी आर एस के बराबर है। और क्यू टी आर की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर होगा, होगा या नहीं होगा? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा ये, हमें ये समझ आ गया कि ये चीज़ गिवन थी। तो अब इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो क्यू टी आर। तो आपको लिखना है यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल होगा कल क्यू टी आर के, ठीक है। तो ये ही आपने प्रूफ, जो आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लें। हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था प्रीवियस वीडियो का। तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन। हमारी 2 लाइन पैरेलल गिवन थी उसमें, ठीक है। ये 2 लाइन पैरेलल थी। इस लाइन को हमने दिया था नाम पी क्यू, और इस वाली लाइन का नाम क्या है? एस टी, ठीक है। क्लियर? आपसे पूछा गया था कि क्यू आर एस बताना है आपने। ये दोनों एंगल आपको गिवन थे, ठीक है। तो इन दोनों एंगल में आपको गिवन था, ये आपका था 130 डिग्री और ये वाला आपका था 110 डिग्री, ठीक। तो अब आपको पता चल गया हमारा पी क्यू पैरेलल है आपके एस टी के, और गिवन डाटा में ये दोनों एंगल इक्वल है। आपसे पूछ रहा है कि क्यू आर एस बताना है आपने, क्यू आर एस बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक, पैरेलल टू पी क्यू एज वेल एज एस टी। लाइन एल है आपकी पैरेलल टू पी क्यू एज वेल एज एस टी, ठीक है। अब ये 2 लाइन पैरेलल हैं। अगर मैं पी क्यू एंड एल के लिए बात करूं, तो आपकी क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्स है। क्यू आर एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दो का सम होगा 180, ठीक है। तो आप लिखोगे पी क्यू आर प्लस एल लाइन से जो एंगल आर बन रहा है, ठीक है, उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक्स माना है, ठीक है, पूरा नाम है, इक्वल होगा आपका 180, ठीक है। कि ये क्या है, को इंटीरियर का सम, को इंटीरियर एंगल का सम है यहाँ पे। तो आप पी क्यू आर की वैल्यू मुझे पता है 10, एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है। अब आप इस वाले को वायलेट कर लो, तो हमारी एस टी एल पैरेलल है एस टी के, ठीक है। और तो यहाँ के हिसाब से मैंने जो वायलेट किया है एंगल वाई प्लस एंगल 130 डिग्री इक्वल होगा 180 के, ये भी को इंटीरियर है, ठीक है। को इंटीरियर का एंगल का सम हो जाएगा। तो आप y कितना निकाल लिया आपने, 180 माइनस 130 जो कि आपका होगा 50 डिग्री, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया क्यू आर एस, ये एक लाइन है एल, इस लाइन पे इस पॉइंट पे बने हुए हैं सारे एंगल, तो सबका सम 180 होता है, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल क्यू आर एस
इक्वल होगा 180, जो कि हमारा होता है लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ये 70 है, y आपका कितना है 50 है, प्लस क्यू आर एस इक्वल होगा 180 के। तो ये क्यू आर एस की यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 180 माइनस 7×5 = 120 घटा देंगे, जो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है यहाँ पे। अब जो हमारी जो ये लास्ट एक्सरसाइज थी क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 6 की, इसके बाद हम आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और फिर उनके बाद आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।